हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री वे स्कीम के बारे में, जो फ्री में हम देते हैं चुनाव जीतने के लिए। फ्री के वादे कर देते हैं चुनाव के जीतने के लिए कि हम भाई ये भी सस्ता कर देंगे, वो भी सस्ता कर देंगे। और वो नीति, ये नीति जो फ्री देने वाली नीति है, वो ना केवल भारत में काम आ रही है बल्कि देशों, अलग अलग देशों में भी काम आ रही है। इसका सबसे ताजा तरीन एग्जाम्पल है जो बहुत ही पॉपुलर भी हो रहा है, और पॉपुलर होने के क्या कारण है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं न्यूयॉर्क के नए मेयर के बारे में, जोहरान ममदानी। ये नाम आपने सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगह या न्यूज पोर्टल पर या जो भी आपने डिजिटल मीडिया या डिजिटल फुटप्रिंट होंगे वहां पर आपने देखा होगा। जोहरान ममदानी जो यहाँ के न्यूयॉर्क के नए जो मेयर बने हैं, वो खुद को सोशलिस्ट डेमोक्रेट कहते हैं। आपको मालूम होगा वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं हैं। वहां पर दो ही पार्टियां हैं अमेरिका के अंदर, एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन पार्टी। जो जो बाइडन एक डेमोक्रेट थे, मतलब इससे पहले एक डेमोक्रेट की सरकार थी। दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी राइट विंग होती है और जो राष्ट्रवाद होता है उसको महत्ता ज्यादा देती है। वहीं अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो वो थोड़ी लिबरलाइजेशन और थोड़ी शरणार्थियों के प्रति नम्र स्वभाव और नम्र व्यवहार करने वाली होती है। ये एक मोटा मोटा मैंने रिव्यू दे दिया आपको कि डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे काम करती है और रिपब्लिकन पार्टी कैसे काम करती है अमेरिका के अंदर। बाकी अगर आप देखो राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, तो पूरे मतलब ग्लोबल ऑर्डर में अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से डिफाइन है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में भाई साहब जोहरान ममदानी बन जाते हैं नए मेयर, और ऐसे वैसे नए मेयर नहीं बनते। वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आते हैं और वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, और वो खुद को बोलते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। अब ये सोशलिस्ट वर्क जो है वो इटसेल्फ इसी में ही आपको ये दिखाई देता है कि ये फ्री वाई के समर्थक हैं। इन्होंने जो अपना कैंपेन किया, उस कैंपेन में भी इन्होंने कई बार कहा कि भाई साहब जो अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई है उसमें हम लोगों को फ्री की बस कर देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा केजरीवाल जी का नया ताजा तरीन चेहरा, केजरीवाल जी ने भी यही किया था, हम फ्री का पानी दे देंगे, फ्री की बस कर देंगे, ये सस्ता कर देंगे, वो सस्ता कर देंगे। लेकिन जब कोई भी गवर्नमेंट फ्री का देती है तो उस गवर्नमेंट पर खुद का भार आता है, उसका जो टैक्स है, उसका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, उसकी जो कमाई है वो भी कम हो जाती है। लेकिन जब इस प्रकार की कमी आती है सरकार के फंड में, तो सरकार क्या करती है, उस टैक्स को या तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से या किसी न किसी प्रकार से एक दूसरी तरफ से टैक्स लगाकर उसको पूरा करती है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी कहलाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं या कम्युनिज्म भी कहते हैं, कहीं ना कहीं उसी का पार्ट होती है। जोहरान ममदानी ने भी यही किया न्यूयॉर्क में। आपको मालूम होगा ट्रंप की नीतियों के कारण पूरा अमेरिका इन्फ्लेशन या हम कहें महंगाई की चपेट में है। और जब कोई एक ऐसा नेता निकल कर आता है कि जो फ्री देने की बात करे, फ्री में हर चीजें वो करे, उस नेता को स्वाभाविक सी बात है लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जिस देश में लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हो महंगाई के चक्कर में, और लोगों को ईएमआई देना महंगा पड़ रहा हो महंगाई के चक्कर में, तो सीधी सी बात है ये प्रमुख मुद्दे वहां पर बन जाते हैं। और यही जोहरान ममदानी के पक्ष में ये चीजें गई। आगे क्या कितना करेंगे, विकास करेंगे नहीं करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन हाल फिलहाल में वो अभी न्यूयॉर्क के मेयर हैं, और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे, इवन ट्रंप ने भी उनकी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एंड्रू को मतलब समर्थन दिया और कहा कि एंड्रू इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड मैन, जिन्हें आपको जिताना चाहिए। लेकिन जोहरान ममदानी वहां पर जीत गए। अब ये तो थी बात जोहरान ममदानी की, लेकिन मैं यहाँ पर जोहरान ममदानी की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जोहरान ममदानी एक मीरा नायर करके हैं, इंडियन है, पैदा यहाँ पर हुई, लेकिन उनका इंडिया से कोई वास्ता नहीं है। एक जो युगांडा के शरणार्थी अमेरिका में गए और यहाँ से मीरा नायर गई, उन दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों की संतान के रूप में जोहरान ममदानी उत्पन्न हुए। जोहरान ममदानी खुद को मुस्लिम कहते हैं, और साथ ही साथ नेतन्याहू
मतलब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी निंदा करते हैं ये कहकर कि ये वार क्रिमिनल है और ये मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी निंदा करते हैं और कहते हैं कि गुजरात से पूरे मुस्लिमों का सफाया कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो कि ये कहीं से कहीं तक सत्य बात नहीं है। फिर भी इन दोनों का नाम लेने के कारण जोहराम ममदानी न केवल यहाँ पर इंडिया के अंदर बल्कि इजराइल और अलग अलग देशों में और जितने भी राइट विंग के सपोर्टर हैं, राइट विंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके बीच बहुत ही पॉपुलैरिटी रखते हैं। और आज की डेट में भारत में डेटा और इंटरनेट इतना अवेलेबल है कि अगर कोई भारत से जुड़ा हुआ वक्तव्य दे दे तो वो ऑटोमेटिक ही पॉपुलर हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में अगर कोई बात बोल दे तो सीधी सी बात है, उसको तो पॉपुलर होना ही होना है, क्योंकि कुछ लोग उनके पक्ष में कमेंट करेंगे, उनके विपक्ष में कमेंट करेंगे, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उनको मिलती है। जोहराम ममदानी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने इस चीज को बनाया भी। उसमें जब उनका भाषण था उसमें भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया और जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, यहाँ पर बैठी हुई कांग्रेस बहुत खुश हो गई। जब कांग्रेस खुश हुई तो सीधी सी बात है, उसने प्रचार किया तो हर एक कोना कोना, ये मतलब चुनाव वहां पर न्यूयॉर्क में हुआ, मेयर न्यूयॉर्क का चुना गया वो, लेकिन इंडिया के अंदर उसकी बातें होने लगी। और जो भी भारत की अखंडता को या भारत से जो विद्वेष करते हैं या एक प्रकार से ये कहें कि भारत की में अशांति फैलाने वाले तत्व हैं, वो उन सभी लोगों को ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाला वो था क्षण था कि जोहराम ममदानी वहां पर न्यूयॉर्क में मेयर चुने गए। लेकिन जिस कारण से वो लोग खुशी मना रहे हैं उसमें से एक भी चीज जोहराम ममदानी वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये उनका दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें। तो बेसिकली जोहराम ममदानी ने जो कहा कि वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हैं, या इन शॉर्ट में ये कहूं कि कम्युनिस्ट हैं, तो ये कहना ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि वो मुस्लिम हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि जोहराम ममदानी मुस्लिम खुद को मानते हैं और खुद को एक प्रकार से स्वीकार भी करते हैं। रही बात भारतीय पॉलिटिक्स में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि जोहराम ममदानी ने एक और चीजें कही कि न्यूयॉर्क में जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी या नेतन्याहू आएंगे तो उनको वो गिरफ्तार कर लेंगे, जो कि कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको एक डिप्लोमेटिक रूप से उनको संरक्षण मिला होता है किसी भी ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्षों को कि कोई भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो सारी बातें अलग अलग हैं, लेकिन पूरे कम्युनिस्टों के अंदर, पूरे जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होगा आज की डेट में पूरे ग्लोबल ऑर्डर में ज्यादातर सरकारें राइट विंग की सरकारें हैं और लोग राइट विंग को ही समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उन्होंने लेफ्ट विंग को समर्थन किया तो जैसे लंदन के हालात हैं, जैसे फ्रांस के हालात हैं, ऐसे ही हालात उन्हें देखने को मिले, और यही कारण है कि लोग अब जागृत हो रहे हैं और राइट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जोहराम ममदानी को जो लेफ्टिस्ट हैं एक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चेहरा कब तक और किस हद तक बनते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, उनकी नीतियां कैसे होंगी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें इस वीडियो में बताइए। कैसे जोहराम ममदानी को आप किस प्रकार से देखते हैं वो बताइए। उनकी माँ का भी कुछ उन्होंने मूवी बनाई जो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा को समर्पित थी, तो उसके बारे में भी क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। बाकी उनकी जो नीतियां हैं या जो भी आगे आने वाला कोई चीज़ या न्यूज़ होगी उसको हम कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।